हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगुरु ज्ञान। आइए बनाए अपनी पहचान। ना बाधाएं हो ना मुश्किल हो तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखो मेरी जान, पिछले 9th क्लास में भी हमने पढ़ाई अच्छे से करी नहीं है, उसका रिजल्ट हमको मिल चुका है। अब बारी आ गई है 10th क्लास में। अब 10th क्लास का ये स्टार्टिंग है और जैसे स्टार्टिंग हुई वैसे जो है ना फिर से लॉकडाउन लग गया। तो हमारी जो स्कूल जाकर ऑफलाइन क्लासेज हैं और स्कूल जाना, सारी चीज़ें फिर से रुक गई हैं। तो यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम और ज़्यादा तरीके से मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें और हमारे जो सपने हैं उन सपनों को हम पूरा करें। और अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो आई होप आपके भी कुछ ऐसे सपने होंगे जो आपको सोने नहीं दे रहे होंगे। तो उन्हीं सपनों को पूरा करने का आपके पास मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है दिखाने की कि आप क्या चीज़ हैं। बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना। आज से जो है ना मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ्स। ये पूरी मैथ्स की सीरीज चलने वाली है। ओके, अब जो है ना पहले ये समझ लो कि ये करना क्या है तुमको। सबसे पहले तो तुमको पढ़ने के साथ साथ मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। तुमको करना क्या है, तुमको इसका प्रॉपर नोट्स बनाकर चलना है। क्या नोट्स बनाकर चलना है। फिर जब मैं कुछ टॉपिक करवाऊंगा तो उससे रिलेटेड मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनके आंसर तुम कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। जो तुम्हारे डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछना। जब अगला लेक्चर रिकॉर्ड होगा तो तुम्हारे उन डाउट्स को मैं अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जो बच्चा अच्छे से आंसर करेगा, जिसके सारे आंसर करेक्ट रहेंगे और जिसने मेहनत की होगी, उस बच्चे का नाम अगली वीडियो में मैं लूँगा खुद से ही, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो मैं होमवर्क दूँ उसको करना है, उसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और मेहनत से और ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको पढ़ाई करना है। तो क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, यूनिट नंबर फर्स्ट मैथमेटिक्स की स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम है। और यूनिट नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम में कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। अगर ये वाला चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो एग्जामिनेशन में हमको 6 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे। तो 6 नंबर का भाई साहब जुगाड़ है इस चैप्टर से, समझे। अब मैं तुमको सिलेबस दिखा देता हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। भाई ये रियल नंबर होता क्या है, कहाँ से रियल नंबर आया है, अरे ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि रियल नंबर होता क्या है और आया कहाँ से है। भाई बात आई समझ में। सेकंड पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ये क्या होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये पढ़ेंगे। उसके बाद रिविजिटिंग इरेशनल नंबर और रिविजिटिंग रेशनल नंबर, ये करने वाले हैं। तो ये 6 टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे और हमारा चैप्टर फर्स्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करवाऊंगा और इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाते चलूँगा। समझ आई बात। तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर कि भाई साहब ये रियल नंबर आया कहाँ से। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर क्या होता है ये सीखने वाले हैं। सेकंड, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है ये सीखने वाले हैं। और तीसरा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ये सीखने वाले हैं। 3 चीज़ सीखने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इन्हीं 3 टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बचे रहेंगे जो अगली वाली वीडियो में करने वाले हैं, समझे। तो ये तीन टॉपिक आज की वीडियो और कल की वीडियो मिलाकर ख़त्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सीख लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। चलो उसके लिए मेरे को बोर्ड को पहले साफ करना होगा, तो जगह बन जाए। ये मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब देखो, पहले तो तुमको समझना होगा कितने टाइप के नंबर होते हैं, है ना। नंबर के टाइप्स जो 9th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट में तुमने सीख रखा है, जरा देखना तुमको क्या क्या याद है। पहला क्या है, पहला होता है नेचुरल नंबर। ओ भाई, ओ भैया ये तो हमको पता है, नेचुरल नंबर, इसको n से डिनोट करते हैं और 1 2 3, अरे जितनी भर सारी काउंटिंग होती है सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अरे वाह, तुमको तो ये पता है। सेकंड क्या होता है, होल नंबर।
होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? W से। अब ये सब बोला भाई 1 2 3 4 सबको तो तुमने ले लिया, 0 बोला मेरे को छोड़ दिया। अरे तो होल नंबर बोलता है परेशान मत हो, 0 आ जा कहाँ? मेरे पास। तो इसको 0 को होल नंबर, 0 को भी इंक्लूड कर ले यदि नेचुरल नंबर में, तो वो क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? ये तो तुमको पता है मेरी जान पहले से ही। आगे देखो, ठीक है, होल नंबर हो गया। इसके बाद इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को आपस में मिलाकर, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को आपस में मिलाकर जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं क्या? इंटीजर। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो क्या? नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, इन दोनों को मिलाकर जो नंबर बनते हैं उनको बोलते हैं क्या? इंटीजर। जरा इंटीजर को थोड़ा और डिटेल में समझ लेना। देखो ये क्या है? तुम्हारी नंबर लाइन है, ठीक है ना, ये क्या है? तुम्हारी नंबर लाइन है, ये क्या है? 0, ये 1 2 3 4, इधर क्या है? -1 -2, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, अगर 1 से लेकर इधर तक के सारे नंबर देखा जाएगा, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर इसमें जो है ना 0 भी इंक्लूड कर लिया गया तो ये क्या बन गया? होल नंबर बन गया। अब होल नंबर और इधर वाले नेगेटिव नेचुरल नंबर, अरे ये नेचुरल नंबर ही तो है लेकिन ये नेगेटिव नंबर है, तो ये होल नंबर और ये नेगेटिव नेचुरल नंबर मिलाकर क्या बनाते हैं? इंटीजर। इसका मतलब यहाँ से ये पूरा का पूरा जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है ये क्या कहलाता है? इंटीजर। क्या कहलाता है ये? इंटीजर। तो तुम इसको ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इंटीजर को? कि होल नंबर प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। बात आई समझ में? ठीक है, देखो मेरी जान, हो सकता है कि इस वीडियो में ना थोड़ा सा इको आ रहा हो, क्योंकि जिस रूम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना वो पूरा खाली है, तो आवाज़ गूंज रही है। तो थोड़ा सा तुम मेरी जान हो ना तो इतना तो कंप्रो कर ही लोगे, समझ रहे बात को? ठीक है, देखो तो इंटीजर तुमको समझ में आ गया कि होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर को मिलाकर क्या बनता है? इंटीजर बनता है। ठीक है ना, समझ रहे इस बात को? ठीक है, ये इंटीजर हो गया। अब इसके बाद आता है क्या? रेशनल नंबर। क्या? इसके बाद आता है रेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है ना, अरे ये हम कर क्यों रहे हैं? हम एक्चुअल में सीखने जा रहे हैं कि रियल नंबर क्या होता है। अब रियल नंबर जानने के लिए उनके छोटे भाइयों को तो जानना पड़ेगा ना, तो ये सब उसके छोटे भाई हैं जो हम सीख रहे हैं। ठीक है, अब फोर्थ नंबर क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। क्या? RATIONAL, रेशनल नंबर। अरे ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सको। क्या? ऐसे नंबर जिनको आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको उनको कहते हैं क्या? रेशनल नंबर। ओके, क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अरे क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कभी 0 आ गया ना तो इसकी बच जाएगी बैंड और ये नंबर क्या हो जाएगा? डिफाइंड नहीं होगा, है ना। तो कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया रेशनल नंबर। अब आगे देखो आता है क्या? आगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे नंबर जिनको आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अरे ऐसे नंबर होते कौन कौन से हैं? जैसे वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू, ठीक है ना, √2 की वैल्यू, ठीक है ना, √3, ये सारी क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि आप इनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तुम्हारे पास यही समय है, इस समय को खोना मत और कोरोना की आड़ में घर में सोना मत। मेहनत करते रहना है तुमको, समझ रहे बात को? हाँ, मेहनत से बिल्कुल
पीछे नहीं हटना है, और तुम मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट जो है ना देने के लिए ऊपर वाला बैठा हुआ है, समझे। अब तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। नेचुरल नंबर भाई साहब जो 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं नेचुरल नंबर। अगर आप उनको जीरो को भी इंक्लूड कर लो तो वो सारे बन जाते हैं होल नंबर। इंटीजर क्या कहते हैं, होल नंबर प्लस नेगेटिव, होल नंबर प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर मिला के क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको p/q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो कहलाते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं भाई साहब। अरे कहानी तो चली थी क्या जानने के लिए, रियल नंबर क्या होता है। अभी तो पिक्चर में रियल नंबर आया ही नहीं, चलो लेकर आते हैं उसको भी, रियल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा अब समझना रियल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। फिर रियल नंबर जब समझ जाएंगे तब तो चैप्टर में घुसेंगे अंदर, है ना क्योंकि इस चैप्टर में हमको रियल नंबर ही पढ़ना है। तो रियल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को साथ में मिलाकर जो नंबर बनते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। कहने का मतलब ये है ये जितने छोटे भाई थे, जितने सारे नंबर थे, इन सारे नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब इन सारे नंबर को ना मैं तुमको वेन डायग्राम में शो करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, ताकि ये जो नंबर है तुम्हारे दिमाग में अंदर तक ड्रिल कर जाए। फॉर द टाइम बिंग व्हाट कैन यू डू, यू कैन नोट इट इन योर कॉपी, सो यू कैन पॉज द वीडियो ओवर देयर एंड नोट इट डाउन, ओके। फिर मैं वेन डायग्राम बनाकर तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो सारी चीज़ें हो गई होंगी, अब मैं तुमको वेन डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, सारी की सारी जो मान के चलो टमाटर है, सारे के सारे टमाटर क्या हैं, सब्जियां हैं, ठीक है ना। सारे टमाटर सब्जियां हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको लिखूं ऑल टोमेटोज आर वेजिटेबल, ठीक है ना। अब इसको यदि वेन डायग्राम में शो करना है मेरी जान, तो ये समझना जितने सारे क्या है टोमेटो हैं, ये क्या है, जितने टोमेटो हैं, सारे के सारे टोमेटो क्या है, सब्जियां हैं, वेजिटेबल हैं। तो ये गोला किसका हो गया, वेजिटेबल का। तो जब भी तुमको ये बताना है कि सारे के सारे टोमेटो क्या है, वेजिटेबल है, तो टोमेटो अंदर और वेजिटेबल के कटोरे के अंदर क्या आ जाएगा, टोमेटो आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। क्या कहते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है ना। जैसे तुमको बोलना है सारे के सारे बच्चे क्या है, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है ना। सारे के सारे स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट। तो सारे के सारे स्टूडेंट, ये सारे स्टूडेंट हो गए और ये क्या है, इंटेलिजेंट है, तो ये इंटेलिजेंट के अंदर आ गए। तो जो सारा वाला दिखाना रहता है, ऑल वाला शो करना होता है, तो उसको वेन डायग्राम में हम ऐसे शो करते हैं। ये मैंने तुमको समझा दिया। अब इन नंबर्स को वेन डायग्राम में शो करना है। क्या करना है मेरी जान, इन नंबर्स को वेन डायग्राम में शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर, ठीक है। अब तुमको ये पता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, ठीक है, होल नंबर होते हैं ना। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है ना 9th क्लास की हैं मेरी जान। मैं तो सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ तुमको, ठीक है ना, ताकि ये क्या हो जाए, टच में आ जाए, ठीक है। सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, पहली चीज़, ठीक है। फिर चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो, वो सारा किसके अंदर आता है, इंटीजर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, इंटीजर के। तो इंटीजर का जो कटोरा है, सर्कल है, वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, इंटीजर हो गया। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना।
सारे के सारे क्या होते हैं, RATIONAL, सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इन सब की कैटेगरी में कहीं भी इरेशनल नंबर नहीं आता है, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर का जो कटोरा है वो कहाँ आएगा, अलग आएगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का जो ये कटोरा है वो क्या आया, अलग आया, क्योंकि इन सब में वो लाइन नहीं करता है। अब लास्ट वाला क्या है, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर ये कंबाइंड रूप से ये जो बड़ा वाला गोला बना, ये बना किसका, रियल नंबर का। किसका बना, रियल नंबर का। तो आई होप अब तुमको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रियल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कुल मिलाकर जितने सारे के सारे नंबर हैं, सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इतनी बात तुम्हारे भेजे में घुसी कि नहीं घुसी, ठीक है ना। आई होप ये भेजे में तुम्हारे घुस गई होगी, समझ आई बात। अब तुमसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, तो जरा देखो, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? अरे क्या रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं सारे के सारे? नहीं नहीं। देखो, रेशनल नंबर का कटोरा क्या है, बड़ा है, इंटीजर का कटोरा क्या है, छोटा है। और ये बोल क्या रहा है, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। लेकिन नहीं, उल्टा पूछे, क्या सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं? तो सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इंटीजर का कटोरा किस कटोरे के अंदर है, रेशनल नंबर के कटोरे के अंदर है। तो इतनी बात तो तुमको समझ आ गई होगी। अब तुमसे यदि कोई पूछे क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इंटीजर के कटोरे के अंदर है, इंटीजर के सर्कल के अंदर है होल नंबर। तो सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो इस वेन डायग्राम को देखकर भी तुम क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। बाय द वे, ये जो सारी चीज़ें थी, रियल नंबर तक पहुंचने का जो सीक्वेंस था, ठीक है ना, ये किसका था, 9th क्लास का था, ठीक है ना। अब चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, जिसमें हम सीखेंगे क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ठीक है ना। उसके पहले एक चीज़ है वो सीख लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी अपने कॉपी में छाप लेना, ठीक है ना। ये सारे बेसिक्स हैं, ये तुमको आने चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ और है, 9th क्लास के ही चैप्टर नंबर 1 से, उसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि जो है ना काम आने वाला है, ठीक है। अब डेसिमल एक्सपांशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डेसिमल एक्सपांशन की, ठीक है ना। तो देखो, डेसिमल एक्सपांशन की बात करते हैं। किसका डेसिमल एक्सपांशन, एक रेशनल नंबर का, एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का। अगर तुमने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो ये सारी चीज़ें तुमको बड़ी आसान लग रही होंगी, ठीक है ना। तुम कह रहे होगे ये सब तो हमको आता है। तो जो रेशनल नंबर होते हैं ना, तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है ना, डेसिमल एक्सपांशन, मान लो ये क्या है, 3/10, ये एक रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपांशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.3 हो जाएगा। अगर 10/3 है, इसका डेसिमल एक्सपांशन करोगे तो 3.3333 ऐसा आएगा। समझ रहे बात को, इसको डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं। तो रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या आएंगे, या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर की यदि डेसिमल एक्सपांशन करोगे तो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। 1-2 पॉइंट होने के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो जैसे ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, पहली चीज। अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ साथ वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। क्या होगा, उसके साथ साथ रिपीटिंग होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, रिपीटिंग होगा। तो तुमको दो चीज़ें अच्छे से समझ आ गई कि यदि एक रेशनल नंबर होगा तो उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब खत्म हो जाएगा। यदि टर्मिनेटिंग है किसी का डेसिमल एक्सपांशन तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और यदि टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब वो आगे बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है ना, आगे वो बढ़ते ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो
रिपीटिंग होगा, मतलब जो उसकी डिजिट है वो क्या होगी, रिपीट होगी। तो वही लिखा है कि दूसरा क्या होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब खत्म नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा, बार बार रिपीट करेगा। वहीं इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब खत्म भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसके साथ साथ रिपीट भी नहीं करेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, पाई की वैल्यू हो गई, ठीक है ना, √2 की वैल्यू हो गई, √3 की वैल्यू हो गई, इनका जब डेसिमल एक्सपांशन करेंगे ना तो ये क्या होंगे, खत्म भी नहीं होंगे, चलते रहेंगे, और जो डेसिमल के बाद डिजिट्स है ना वो रिपीट भी नहीं करेंगे। तो समझ आई बात। तो ये थोड़ा सा एक और पॉइंट था जो मैंने तुमको बता दिया कि डेसिमल एक्सपांशन की बात करें तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा, खत्म हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, रिपीटिंग होगा, मतलब अगर खत्म नहीं होगा तो उसके डिजिट्स क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। इरेशनल नंबर में क्या है भाई साहब, उसकी डिजिट रिपीट नहीं करेंगी, ठीक है ना, और वो टर्मिनेट भी नहीं होगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम अपने चैप्टर में, दैट इज अ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब समझना होगा तुमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ठीक है ना। बड़ा आसान है, बड़े आसान लैंग्वेज में मैं तुमको समझाऊंगा, ठीक है ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अरे जब मैं ये पढ़ रहा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेमा, ठीक है ना। तो मैंने सोचा ये क्या लिखा हुआ है, लेमा, ठीक है ना। और हमारे यहाँ की माँ क्या है, लेती नहीं है, ये हमारे यहाँ की माँ तो क्या करती है, देती है। और क्या देती है, चप्पलों की मार देती है, ठीक है ना। एक बार कोई गलती करके देखना, ठीक है, फिर तुमको पता चल जाएगा कि हमारी माँ लेमा है कि देमा है, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पर देमा होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हमारी माँ तो भड़ा भड़ देती है, ठीक है। अरे हमको तो पड़ती है भाई साहब, तुम्हारा तो नहीं पता, तुमको भी ज़रूर पड़ती होगी, वो भी क्या, चप्पलों की मार, समझ रहे हो। तो ये क्या है, लेमा है, ठीक है ना। बाय द वे अब ये सीख लेते हैं कि लेमा होता क्या है, ठीक है ना। यूक्लिड भाई साहब ने डिवीजन के लिए क्या दिया है, एक लेमा दिया है। लेमा क्या है, व्हाट इज अ लेमा, पहले लेमा समझते हैं, ठीक है ना। लेमा क्या है, हाँ, माँ वाली लेमा, ठीक है ना, जो मम्मी देती है, अरे वो नहीं है, वो तो मेरे को लग रहा था कि वो होना चाहिए। लेमा क्या है, ठीक है ना, यूज ऑफ a proven statement to prove another statement, ठीक है भाई साहब। देखो लेमा का मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट है जो पहले से ही प्रूव है, ठीक है ना। उस स्टेटमेंट का यूज करके हम दूसरे स्टेटमेंट को जब प्रूव करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, लेमा, उसको हम क्या कहते हैं, लेमा। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे तुमको ये पता है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं, क्या, जितने भी इवन नंबर होते हैं, सारे के सारे इवन नंबर का निपटारा हो जाता है किससे, 2 से, मतलब 2 से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे जो इवन नंबर है उनका जो है निपटारा हो जाता है, उनका निपटारा किससे हो जाता है, 2 से हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो प्रूव हो चुका है। अब यदि तुमसे कोई बोले क्या 16, 32, 48 ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे, तुम बोल दोगे क्या है, 2 से डिवाइड होंगे। क्यों, क्योंकि तुमको पता है जितने सारे इवन नंबर होते हैं सारे के सारे 2 से डिवाइड होते हैं। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ये क्या है, प्रूव है पहले कि सारे के सारे इवन नंबर क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। अब जितने भी इवन नंबर आएंगे वो अपने आप ही क्या होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यही तो लेमा है कि प्रूवन स्टेटमेंट का हम यूज कर रहे हैं किन्हीं नंबर को
किन्हीं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो सारे के सारे इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ये क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। अब यदि कोई भी तुमको इवन नंबर दिया है, कोई भी इवन नंबर दिया है, तो क्या वो 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक प्रूवन स्टेटमेंट है। इसको कहते हैं क्या, लेमा। ठीक है ना, तुम समझ गए लेमा क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या? चलो मैं तुमको सिखाता हूँ। ठीक है ना, मान लो तुम्हारे पास दो नंबर है, एक नंबर है क्या 13 और एक नंबर क्या है 2, और 13 में से 2 को तुम क्या करते हो, डिवाइड करते हो। जरा 2 का टेबल पढ़ना आता है क्या तुमको? 2 का टेबल पढ़ो, 13 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 2 6 12, और यहाँ पर माइनस हुआ और रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। इतनी बात तुमको समझ आई? ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं ये नंबर क्या था, P, इसको नाम दे दिया हमने क्या, Q। ठीक है, ये क्या है R, और ये क्या है S। ठीक है ना। अच्छा, ये स्मॉल लेटर में है तो जरा इसको स्मॉल लेटर में दे दें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है ना। अब देखो, तुमको पता है ना कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है ना, ये तुमको पता है। अब यहाँ पर डिविडेंड क्या है, P, डिवाइजर क्या है, Q, कोशेंट क्या है, S प्लस R। ठीक है, इसका मतलब यदि तुम्हारे पास कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना, लेट से P एंड Q, तो उन दो नंबर को तुम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, उन नंबर को इस फॉर्म में तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे 13 इक्वल टू 2 × 6 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो ना। ये तो तुमको बचपन में 4th या 5th क्लास में पता चल गया था। बस यही सेम चीज़ तो क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। यही सेम चीज़ क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। ठीक है ना। अब देखो, यूक्लिड डिवीज़न लेमा को हम लिखेंगे कैसे, देयर, देखो ऐसे लिखेंगे, for two integers P and Q, for two integers P and Q, there exists two another integers R and S such that P equal to Q into S plus R। ठीक है, और जहाँ जो R होगा ना, R की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 के इक्वल टू होगी, लेकिन हमेशा जो है ना, जो डिवाइज़र है उससे क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। डिवाइजर से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। तो तुमको पता ही है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। अब इसको एक बार अच्छे से समझ लो। ठीक है ना, इसको एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा को अच्छे से समझ लो। ठीक है ना, लेमा क्या होता है, यूज ऑफ अ प्रूवन स्टेटमेंट टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, ये होता है लेमा। ठीक है ना, चप्पल वाला लेमा नहीं, ठीक है ना, एक्चुअल वाला लेमा। ठीक है ना, यूज ऑफ अ प्रूवन स्टेटमेंट टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, ये कहलाता है लेमा। अब यूक्लिड भाई साहब ने क्या बताया, यूक्लिड भाई साहब ने बताया कि यदि आपके पास दो इंटीजर हैं P और Q, और वो इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं, हमने बोल दिया वो क्या है, 13 है और 2 है। अगर आपके पास दो इंटीजर P और Q है तो दो और इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं R और S। ठीक है ना, इस तरीके से ये इंटीजर होते हैं कि आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है ना, यही क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है ना, कुल मिलाकर जो तुम्हारा वो डिवीजन चेक करने वाला होता था ना बचपन की क्लास में, जिसमें तुम डिवीजन चेक करते थे, बस वही है कि डिविडेंड इक्वल टू कोशिएंट
डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो किन्हीं भी दो नंबर है उसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसा कौन कहता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है। ठीक है ना, समझ गए बात को। अब देखो एक एग्जांपल मैं और देता हूँ ताकि ये चीज़ बिल्कुल माइंड में ड्रिल हो जाए। ठीक है ना, लेट से तुम्हारे पास दो इंटीजर है, ठीक है ना, 27 और 2 है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो तुम क्या करोगे? 27 डिवाइड बाई क्या? 2, 2 1 जा 2, 0 आ गया, 7 बच गया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर में क्या आ गया? 1 आ गया। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा यू कैन राइट 27 इक्वल टू 2 इंटू 13 प्लस 1। बस यही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से तुमने इन दो नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। समझे? तो क्या बोलता है? फॉर एनी टू इंटीजर देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स 13 और 1। वो इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं जिससे इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तुमने तो सिर्फ यही समझना है कि यदि दो इंटीजर दिए हुए हैं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप उनको ऐसे लिख सकते हो। बात आई समझ में? ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है, देखो ध्यान से समझते चलो, हो सकता है कुछ पॉइंट तुम्हारा क्लियर ना हो। ठीक है ना, तो वो पॉइंट जो है ना तुम अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो वो पॉइंट को ले लूंगा और तुम्हारा डाउट क्या कर दूंगा? क्लियर कर दूंगा। तुमको यदि कुछ करना है तो मेरे साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा। समझ आई बात? ठीक है। अब इसके बाद यदि तुमको याद हो, जब मैंने सिलेबस लिखवाया था तो अगला टॉपिक क्या था? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या था? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अरे क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम? सॉरी, एल्गोरिथम क्या होता है? दिस इज अ, पहले तो समझो एल्गोरिथम क्या होता है। जैसे पहले वहां पर समझे थे ना लेमा क्या होता है, तो पहले तुम समझ लो एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है ना, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक ना, एल्गोरिथम क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है ना, मतलब एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। जब हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास हमको क्या मिलेगा? एक प्रोसीजर मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोसीजर मिलेगा। किस चीज का प्रोसीजर मिलेगा? फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, अब तुमसे यदि कोई पूछे कि भाई साहब एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है ना, तो एल्गोरिथम क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब बहुत सारे स्टेप्स को जब हम मिलाते हैं तब वो हमको क्या देता है? एक प्रोसीजर देता है। और इस प्रोसीजर से तुम क्या उखाड़ लेते हो? इस प्रोसीजर से तुम किसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हो। समझे बात को? थोड़ा समझ नहीं आया है भैया, फील नहीं आया है, फील दो। तुमने चाय बनाई है कभी घर में? हाँ, चाय। ठीक है, जब चाय बनाना होता है तो क्या करते हो? सबसे पहले तुमने लिया एक वेसल लिया जिसमें तुमको बनाना है, उसमें तुमने वाटर डाला, ठीक है ना, मेज़रमेंट करके। उसके बाद उसमें चाय पत्ती डाली, शक्कर डाली, ठीक है ना, अदरक डाली। जब वो उबलने लगा फिर उसके बाद क्या किया तुमने? उसमें मिल्क ऐड किया, फिर उसको बॉईल किया और तुम्हारी चाय क्या हो गई? प्रिपेयर हो गई। अरे तो चाय बनाने के लिए तुमको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करना पड़ा ना। अब वो सारे स्टेप्स तुमको क्या देते हैं? एक प्रोसीजर देते हैं ना, कि इन स्टेप्स को फॉलो करो और ये एक प्रोसीजर से यदि तुम चलोगे तो तुम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी? चाय बनानी तुम्हारी प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम को तुमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। तो इसका मतलब जब हम बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स लेते हैं तो जब हम बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? प्रोसीजर मिलता है। किस चीज़ का प्रोसीजर मिलता है? किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर मिलता है। और इन्हीं सब सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। तो अब इसमें क्या करने वाले हैं हम? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में, ठीक है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलते हैं कि आपको क्या करना है? ठीक है ना, आपको यूज करना है। क्या यूज करना है? आपको यूज करना है, आपको यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। किसको यूज करना है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करना है। अरे किसके लिए करना है? फॉर
फॉर फाइंडिंग HCF ऑफ नंबर्स, HCF ऑफ नंबर्स। तो देखो भाई, अभी हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा तो उससे तुम क्या कर लोगे, क्या हासिल कर लोगे, ठीक है ना। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ने के बाद उसका यूज़ करके, ठीक है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके तुम किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हो, HCF निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, HCF निकाल सकते हो। और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सीधे सीधे पूछ देता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करो और क्या निकाल कर बता दो, HCF निकाल कर बता दो। क्या निकाल कर बता दो, HCF निकाल कर बता दो, HCF निकाल कर बता दो। HCF होता क्या है पहले ये तुमको समझना होगा, ठीक है ना। HCF क्या होता, ओ भाई ये तो सुना सुना लग रहा है, HCF क्या होता है, HCF पढ़ा था कभी 10,000 साल पहले पढ़ा था, लिखा था, मास्टर बताया था HCF को क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ याद आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। देखो भाई साहब, पहले मैं तुमको HCF समझा देता हूँ, HCF क्या होता है, फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाऊंगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से मैं HCF निकालूंगा 2 नंबर का, ठीक है ना। लेकिन पहले तुम समझ लो कि HCF क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 नंबर देकर रखे हैं, एक है 12 और एक है तुम्हारे पास मान के चलो 24। अब कोई बोल दे भाई इनका क्या निकाल दो, HCF निकाल दो, क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। तो 1 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। सही बात, बिल्कुल भाई। 24 का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है ना, 12 है और 24 है। ये सारे क्या है, फैक्टर हो गए, ये 12 के हो गए, 24 के हो गए। अब तुमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, मतलब इन दोनों का हाईएस्ट हो और दोनों में क्या हो, कॉमन हो, वो वाला फैक्टर चाहिए। तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पर, 12 है, इधर क्या है, 12 है। तो 12 और 24 का यदि तुमसे कोई बोले कि HCF क्या है, तो क्या है आंसर, 12 है। ये क्या है, HCF है ना। तो तुमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ आ गया। अब हम HCF निकालेंगे, क्या, अब हम HCF निकालेंगे किसका यूज करके, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है कि इसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम किन्हीं भी 2 नंबर का HCF निकाल देते हैं। समझे बात को। अब सीधे सीधे पहुंच जाते हैं हम कहां पर, क्वेश्चन में। कहां पहुंच जाते हैं, क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, जितना बेसिक्स बताना था मैंने तुमको सारा बेसिक्स बता दिया है, ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन तुमको लिखवाता हूँ, ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन जो है ना तुम खुद से करने वाले हो, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस जो है ना मैं लिखवाता हूँ, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 120 और 35 का आपको HCF निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 40, 52, 40, 52 और 12576, 12576। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हारे NCERT के 1.1 के भी हैं कुछ, ठीक है ना। तो इनको जो है ना तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। 135 और 225, 135 और 225। क्वेश्चन नंबर 4, 196, 196 एंड 38220, 38220। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 867 और 255, 255। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, 1656, 1656 और 4025, 4025। इन सारे नंबर का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। वेरी गुड।